स्टूडेंट्स, जैसा हमने कल डिस्कशन किया था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसमें हमने डेरिवेशन नहीं कराया था। हमने कहा था हमने डेरिवेशन कराया हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि आप करते कुछ नहीं हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उसको हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू आर एफ इंटू डी आर, यानी जो वर्क डन है अगर वो स्टोर्ड हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है, तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक, और उसको जब हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट आर के रिस्पेक्ट में करना है, तो बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो उसको हमने बाहर निकाल लिया। तो हमारे पास क्या बचा, ये हमने इंटीग्रेट करके हमने लिखा, और ये आ गया कितना, Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अब अगर किसी सिस्टम ऑफ चार्ज की बात करें तो सुपरपोजिशन लगेगा, और सुपरपोजिशन लगाने के बाद हम यहाँ पर ये इस तरह से लिख सकते हैं। इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में हमने किया, पोटेंशियल वाले में भी हमने किया, सेम करेंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में हम रिलेशनशिप निकालेंगे। तो रिलेशनशिप क्या है, पहले सबसे हम दोनों का फार्मूला लिखेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर देखें, इसको अलग अलग करेंगे। तो अलग करेंगे तो Q1 और Q2 के लिए जो है ये हाफ हाफ अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, यानी पहले के लिए जो होगा वो हाफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R2 प्लस हाफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 ओवर R3। ठीक है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो सुपर पोजिशन लगाएंगे, जिसकी वजह से हमारा ये फार्मूला आ जाएगा U इज इक्वल टू हाफ Q1 V1, क्योंकि Q1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2 ये क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, और ये Q3 ओवर R3 वाला ये V2 हो जाएगा। तो सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट I इज इक्वल टू 1 टू N QI VI। ठीक है, और I की वैल्यू हम पुट करते रहेंगे और उसको ऐड करते रहेंगे, तो हमारा सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगा। अब जो हमने डिस्कशन कल नहीं किया था, हमने कहा था कल पढ़ाएंगे, वो था पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाईपोल। तो डाईपोल हम पढ़ा चुके हैं। इस तरह से हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो चार्जेस रखे, Q1 और माइनस Q और प्लस Q, 2L डिस्टेंस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से ये थीटा एंगल बना रहा है। तो ये इधर ये हो जाएगा 2L साइन थीटा, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा 2L कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा 2L साइन थीटा। ठीक है, तो उससे हमारा निकल के आया था टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। ठीक है, अब अगर यही टाउ को हम वर्क डन के लिए रखें तो W इज इक्वल टू थीटा नॉट टू थीटा 1 टाउ एक्सटर्नल थीटा D थीटा हो जाएगा। और हम जो है इसको टाउ को लिख सकते हैं PE साइन थीटा, यानी टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, इसका मैग्नीट्यूड होगा PE साइन थीटा, और साइन थीटा को हम इंटीग्रेट करेंगे तो W इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा PE कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं ये मान के चलूँ कि इनिशियल पोजीशन पे जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो है, तो PE ज़ीरो कब होगा, जब थीटा की वैल्यू π/2 होगी। तो cos π/2 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस PE कॉस थीटा। अब अगर थीटा ज़ीरो है तो मिनिमम कंडीशन आएगी, यानी U थीटा माइनस PE, और थीटा अगर 180 डिग्री है तो PE प्लस PE आ जाएगा, ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, उसके बाद हम डाई इलेक्ट्रिक की बात करें तो ये है, इट इज़ एन इंसुलेटिंग मटेरियल और अ वेरी पुअर कंडक्टर इफ़ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इलेक्ट्रिक करंट का बहुत ही पुअर कंडक्टर होता है या इंसुलेटर होता है, जो कि अगर मैं डाइइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल दूं तो प्रैक्टिकली कोई करंट फ्लो नहीं होता है, यानी ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है एक तरीके से। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक दो टाइप के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। जो पोलर डाइइलेक्ट्रिक होते हैं उनके जो सेंटर्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के होते हैं वो कोइंसाइड नहीं करते हैं,
और नॉन पोलर में जो है वो चार्जेस, पॉजिटिव के चार्जेस नेगेटिव के साथ कोइंसाइड कर जाते हैं। ठीक है। पोलराइजेशन क्या होता है? डाईपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डाईपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम यानी P/V जो है वो क्या हो जाता है, उसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है। और डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? ये होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ तक डाइइलेक्ट्रिक जो मीडियम है वो बिना इंसुलेटिंग मतलब अपना इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को बिना ब्रेक डाउन किए हुए तक खड़ा रह सकता है, यानी चल सकता है। उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हम कैपेसिटर की बात हमने करी थी, तो हम यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ ये पहले सबसे तो हम कैपेसिटर की बात कर लेते हैं। तो कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस दैट स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। और ये कंडक्टर्स से मिलकर बना होता है किसी भी शेप और साइज़ का, और इसको फिर डिफरेंट नेम्स देते हैं, और उन कंडक्टर के अंदर हम इंसुलेटिंग मीडियम फिल करते हैं जिसको हम डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है। कैपेसिटेंस क्या होता है? ये जो है वो स्ट्रेंथ होता है, एनर्जी स्टोर करने का स्ट्रेंथ जो है वो कैपेसिटेंस कहलाता है। इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल जो है हम कहते हैं इसको कैपेसिटेंस। इसको कैपिटल C से लिखते हैं, C=Q/V, इसकी यूनिट होती है फैरड। ठीक है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, दो पैरेलल कंडक्टर होते हैं, प्लेट्स होते हैं कंडक्टर के, उनको हम आमने सामने रखते हैं और उनके बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल डालते हैं। आप जिस तरह से यहाँ पे देखो 3 पार्ट में, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो जो सेकंड पार्ट है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है। इसके अंदर आउटर रीजन, 2 आउटर रीजन है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो पहले में देखिए, पहले में σ/2ε0 माइनस σ/2ε0। ठीक है। यानी यहाँ पर जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है आप देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा? 0 होगा। थर्ड पोर्शन में भी 0 होगा, लेकिन सेकंड पोर्शन में σ/ε0 हो जाएगा E की वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ पर V की वैल्यू क्या होगी? V = E/D। ठीक है। और E यहाँ पर कितना है? σ/ε0 × D। ठीक। और C क्या होता है? Q/V। तो V की वैल्यू यहाँ पर पुट डाउन कर देंगे, σ/ε0 D यहाँ पर पुट डाउन करेंगे, तो जो है वो कितना आ जाएगा? σA/D, ε0 A/D आ जाएगा। ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे। ये जो बीच में आपको ये डायग्राम दिख रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ये होता है इफ़ेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। इसको हम कल पढ़ेंगे, इफ़ेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है। तो सीक्वेंस से पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, एंड सेकेंड थिंग इज़ द पैरेलल एंड सीरीज़ कैपेसिटेंस। ये दोनों जो है हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू।